जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग आगरा के कमला नगर शालीमार एनक्लेव स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में है विराजमान। मुनि श्री के सानिध्य में हुआ श्री कल्याण मंदिर विधान। उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद में 15 नवंबर को धूमधाम से मनाया गया परम पूज्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनिराज का 49वां विमर्श उत्सव। गुरुदेव के अवतरण दिवस पर भक्तों ने उत्साह पूर्वक लिया पुण्य लाभ। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बहा के इतिहास में प्रथम बार 14 से 19 नवंबर तक आयोजित हुआ श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र नेमिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक वेदी प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ, जिसमें भक्तों को मिला मेडिटेशन गुरु मुनिराज व संत सागर जी का पावन सानिध्य। चांदखेड़ी जैन मंदिर में विराजमान है परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग। पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में भक्तों को मिल रहा है मूल नायक भगवान आदिनाथ की शांति धारा करने का सौभाग्य। हैदराबाद में 23 नवंबर को किया गया आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के छाया चित्र सहित विशेष कवर का प्रकाशन संस्कृति शासनाचार्य स्वर्ण महोत्सव 2021 व 2022 के अंतर्गत हुआ। आचार्य श्री के छाया चित्र सहित कवर का राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है। यहाँ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिदिन धर्म की गंगा बह रही है। इस पवित्र सरिता में संपूर्ण देश से गुरुवर के अनन्य भक्तगण आकर डुबकियां लगा रहे हैं और स्वयं को कृतार्थ कर रहे हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में विराजमान है। यहाँ नित्य दिन गुरुदेव की धर्म सभा चल रही है, जिसमें पूज्य गुरुदेव अपनी मंगल वाणी से भक्तों को धर्म का मर्म बता रहे हैं। गुरुदेव की धर्म सभा में आए श्रावकों ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चांदखेड़ी के मूल नायक आदिनाथ भगवान की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर स्वयं को बड़ा ही सौभाग्यशाली महसूस किया। तो मेरा जय जिनेंद्र, हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग सब बेगमगंज से पधारे हैं। आज पुनः 5 दिन बाद हमें शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे पूर्व हमने 19 तारीख को शांति धारा की बोली ली थी, जो पैसा जमा करना था, समय सीमा ली थी, लेकिन मात्र 5 दिन में ही हमने आज पैसा यहाँ आधा पैसा जमा कर दिया है। शांति धारा करके और पैसा जमा करके हम बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। सभी को जय जिनेंद्र। हाँ हेलो, मैं सगौरिया परिवार सगी परिवार का हूँ। मेरे सब दामाद लड़के बच्चियाँ हैं और हमारे पूर्व बहुएँ भी हैं और पूर्व में भी हमारा मंदिर है गांव में और उसकी देखभाल आज भी कर रहे हैं और हम लोगों ने ज़मीन लगाई हुई है बहुत अच्छे से और धर्मशाला बनवा रहे हैं और जितना सहयोग जहाँ बन सकता है वहाँ कर रहे हैं। शेखर जी में भी हम लोगों ने अभी कुड़ायतन में पैसा लगाया है और सभी सुखी रहें। परम श्रद्धेय गुरुवर सुधा सागर जी महाराज की जय। सुधा सागर जी महाराज से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। हम डेली शंका समाधान सुनते हैं, जिज्ञासा समाधान सुनते हैं। हमारा पूरा परिवार शाम को जिज्ञासा समाधान सुनने बैठ जाता है, टीवी चालू हो जाती है और हमको सुधा सागर जी का अगर जिज्ञासा समाधान नहीं सुनते तो मन में अच्छा नहीं लगता। उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। दान बहुत हर जगह देते हैं जितना अपन से बनता है। प्रतिमाएं जी भी विराजमान किए। हम लोग भगवान के माता पिता बन चुके हैं। विश्व सागर जी के सानिध्य में 24 का पंच कल्याणक हुआ था और यहाँ पर हमारे बच्चे भी सब सर्विस लाइन में हैं और मेरी कामना मेरा परिवार सब मिलजुल के रहे, सब शांति रहे। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की धर्म सभा में आए श्रद्धालुओं ने गुरुवर की अमृत वाणी श्रवण कर अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। बताइए, हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, हमारे बच्चों को भी यही प्रेरणा मिलनी चाहिए और हम भी अपने से बड़ों की कहना माने, यही सार है। और भक्तांबर का डेली पाठ पढ़ते हैं हम, सारे बच्चे और बड़े लोग बैठकर इकट्ठे होकर पढ़ते हैं। मेरा रास्ता भटक चुकी थी और आज से कुछ दिनों पहले नए साल में मेरे फैमिली यहाँ पर आई थी
और यहाँ पे शायद पापा वगैरह कुछ बोल के गए थे और मैं अपना रास्ता कुछ ज़्यादा ही भटक चुकी थी। उसके बाद आज अब उनके आशीर्वाद से मैं अपने घर वापस आई और मुझे आज वापस नया जन्म मिला और उनके प्रवचन सुन के आज मुझे शायद मेरे माँ बाप की वैल्यू समझ आई। गुरुदेव के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से हमने सोचा भी नहीं था कि हम चांदखेड़ी जी इतने जल्दी कम समय में, जो मैं 47 साल की ज़िंदगी में कभी नहीं आ सका, इन 7 दिनों में 2 बार आ गए हम। और ऐसा आशीर्वाद रहा गुरुदेव का कि उन्हें हमें 7 दिन में हमारी मन की पूरी इच्छा पूरी कर दी और हमारी गुड़िया हमारे घर पर आ गई। एक मेरा परिवार बिखर गया था, वो 7 दिन में सिर्फ गुरुदेव और बाबा के आशीर्वाद से आज हम सब एक हैं। सभी को जय जिनेंद्र। आज जो महाराज श्री के प्रवचन थे वो पाठशाला के ऊपर थे, तो कृपया सभी पालक अपने बच्चों को पाठशाला अवश्य भेजें। इन सबको हम जाए देंगे, सब परिवार प्रेम के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करवें। चांदखेड़ी जैन मंदिर में पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने संपूर्ण देश से भक्तगण आ रहे हैं और पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन और शास्त्र अर्पण कर स्वयं को धन्य कर रहे हैं। इसके अलावा भक्तों को गुरुवार की संध्याकालीन आरती में भी पुण्य अर्जन करने का अवसर मिल रहा है। यहाँ आने वाले श्रावकों का कमेटी द्वारा सम्मान भी किया जा रहा है। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर, खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद स्थित महावीर उद्यान में 15 नवंबर को परम पूज्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनिराज का 49वां विमर्शोत्सव अवतरण दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध गीतकार रूपेश जैन द्वारा एक शाम भावलिंगी संत के नाम भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसके अंतर्गत भक्तों ने भक्ति का समा बांध दिया। राष्ट्र संत सूर्य गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य परम पूज्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनिराज का 49वां अवतरण दिवस अत्यंत ही भक्ति भाव से मनाया गया। गुरुदेव के अवतरण दिवस पर प्रातः कालीन में उनके शिष्यों ने भाव वंदना के साथ गुरुवर के चरणों में अपने शब्द समर्पित किए और फिर पूज्य गुरुदेव की चरण रज को शिरोधार्य कर मंगल आशीर्वाद लिया। विमर्शोत्सव आयो, विमर्शोत्सव आयो, आज मन हर्षायो, ये उत्सव यो विमर्शोत्सव आयो। कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हो नहीं पाएगा। तो इसके पश्चात भक्तों ने गुरुदेव के सानिध्य में श्री जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा कर नगर में भव्य जुलूस निकाला। जुलूस गाजे बाजे के साथ निकाला गया, जिसमें गुरु भक्तों ने अनेक स्थान पर गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया। जुलूस के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर भक्त जनों ने आचार्य संघ की विशेष रूप से अगवानी कर पांडाल में प्रवेश कराया और फिर महिलाओं द्वारा भव्य मंगलाचरण किया गया। इसके पश्चात विनयांजलि सभा का आयोजन हुआ, जहां वरिष्ठ विद्वान पंडित श्रेयांश जी बड़ौत सहित आगंतुक सभी विशिष्ट जनों ने गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयांजलि प्रेषित की। पूरी समाज के संत हैं, प्रत्येक जाति के संत हैं। महमूदाबाद वासी वो पूरे भारत के नहीं विश्व के संत हैं। ऐसे संत की आप लोगों को भक्ति करने का अवसर मिला, आप पुण्यशाली। कार्यक्रम के अंतर्गत संगीतकार रूपेश जैन के भक्तिमय भजन एवं बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने विशेष रूप से गुरु पूजन किया। ये दृश्य बेहद अद्भुत और भक्तिमय था। अष्टद्रव्य से पूजन
जब अपन करते हैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने प्यारे प्यारे भक्तों से, अपने प्यारे प्यारे भक्तों से कहना चाहता हूं कि बेटा अष्टद्रव्य से की जाने वाली जो पूजन है यह अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए है। इसमें वो जो आप अभी छोड़ रहे थे ना, जिसमें से ये सब निकली है, क्या कहलाता है? कौन क्या कहलाता है? पार्टी बम। वैसे ही बम कहलाता है वो तो है। उसमें से क्या निकलती है? उसमें से ये तो निकली, पर इसको निकालने के लिए भी कुछ निकली। ध्यान रखना, हमें इस चीज का उपयोग पूजन में नहीं करना चाहिए। इस पावन मौके पर भक्तों ने 1008 दीपकों से गुरुवार की मंगल आरती की। इसके पश्चात एक श्याम भावलिंगी संत के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत गुरु भक्ति की ऐसी पवन बही कि प्रत्येक श्रद्धालु गुरु की भक्ति में आनंद नृत्य करता नजर आया। इसके पश्चात विनयांजलि सभा का आयोजन हुआ, जहां वरिष्ठ विद्वान पंडित श्रेयांश जी बड़ो सहित आगंतुक सभी विशिष्ट जनों ने गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयांजलि प्रेषित की। गुरुदेव के 49वें अवतरण दिवस पर जिनवाड़ी चैनल परिवार ने भी गुरुवर के चरणों में शत शत नमन वंदन किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए महावीर उद्यान, महमूदाबाद, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ जी, दूसरी बात कहनी है गुरुदेव से क्या? तिजोरी में दौलत मिले ना मिले, तिजोरी में दौलत मिले। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग आगरा के कमला नगर शालीमार एनक्लेव स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में है विराजमान। मुनि श्री के सानिध्य में हुआ श्री कल्याण मंदिर विधान। उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद में 15 नवंबर को धूमधाम से मनाया गया परम पूज्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनिराज का 49वां विमर्श उत्सव। गुरुदेव के अवतरण दिवस पर भक्तों ने उत्साह पूर्वक लिया पुण्य लाभ। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बहा के इतिहास में प्रथम बार 14 से 19 नवंबर तक आयोजित हुआ श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र नेमिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक वेदी प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ, जिसे भक्तों को मिला मेडिटेशन गुरु मुनिराज व संत सागर जी का पावन सानिध्य। चांदखेड़ी जैन मंदिर में विराजमान है परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग। पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में भक्तों को मिल रहा है मूल नायक भगवान आदिनाथ की शांति धारा करने का सौभाग्य। हैदराबाद में 23 नवंबर को किया गया आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के छाया चित्र सहित विशेष कवर का प्रकाशन संस्कृति शासनाचार्य स्वर्ण महोत्सव 2021 व 2022 के अंतर्गत हुआ। आचार्य श्री के छाया चित्र सहित कवर का
उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बाह के इतिहास में प्रथम बार 14 से 19 नवंबर तक श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र नेमिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित हुआ। ये महोत्सव परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से मेडिटेशन गुरु मुनिराज विहसंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर पुण्य लाभ लिया। श्रद्धालुओं ने इस पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ धर्मनगरी बाह में श्री जी की भव्य रथ यात्रा निकाल कर किया। श्री जी की यात्रा पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निकाली गई, जिसमें श्राविकाएं कलशों को शिरोधार कर आनंद मग्न हो रही थीं, तो वहीं श्रावकों ने बैंड बाजों की धुनों पर जमकर नृत्य किया। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर पुण्यशाली श्रावकों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में विधि पूर्वक ध्वज पूजन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की और ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात मंडप उद्घाटन, आचार्य निमंत्रण, प्रतिष्ठाचार्य निमंत्रण के साथ अतिथि सत्कार किया गया। इसी श्रृंखला में मंडप शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। मांगलिक क्रियाओं के साथ श्री जी का अभिषेक किया गया और फिर संगीतमय विधान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने अत्यंत भक्ति भाव से श्री जिनेन्द्र प्रभु की पूजा आराधना करते हुए अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए और गुरुदेव के मंगल प्रवचनों का आनंद लिया। आज गर्भ कल्याणक है। कौन सा कल्याणक है? गर्भ कल्याणक है। और ऐसे तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर जो जन्म लेने वाले हैं, उस क्रिया को हम देखेंगे कि 6 महीने पहले जो गर्भ में नहीं आए हैं, उस क्रिया को आज समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात, अगर जनरल महिला प्रेग्नेंट होती है, किसी जीव को गर्भ में धारण करती है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं उसके पेट को या उदर को देख करके हाँ ये महिला प्रेग्नेंट है। अपने आप उसको सम्मान देते हैं, साइड हट जाते हैं कि हाँ इस महिला का पेट यानी बड़ा हुआ है तो ये गर्भवती है। लेकिन जो शिवा देवी है, तीर्थंकर की माँ होती है, सिर्फ एक इकलौती माँ ये है जिसका उदर नहीं बढ़ता लेकिन गर्भ ठहर जाता। ये पंच कल्याणक महोत्सव बड़ी ही भव्यता के साथ आयोजित हुआ, जिसमें आगंतुक सभी महानुभावों का महोत्सव समिति द्वारा विशेष रूप से सम्मान किया गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए बाह, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। नवंबर को तेलंगाना की सरजमी हैदराबाद में संस्कृति शासनाचार्य स्वर्ण महोत्सव 2021 व 22 के अंतर्गत आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के छाया चित्र सहित विशेष कवर को प्रकाशित किया गया। आचार्य श्री के छाया चित्र एवं विशेष कवर का प्रकाशन श्री पारसनाथ दिगंबर जैन गुरुकुल महाराजगंज हैदराबाद के तत्वावधान में हुआ। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के छाया चित्र और विशेष कवर को श्रीमती सुशीला देवी जी पहाड़े, अशोक, सुनील, संजय जी पहाड़े एवं समस्त पहाड़े परिवार के पुण्यार्चक एवं श्री पारसनाथ दिगंबर जैन गुरुकुल महाराज गंज हैदराबाद, श्री दिगंबर जैन संस्था आगापुर हैदराबाद के तत्वावधान में प्रकाशित किया गया। गौरतलब है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के संयम स्वर्ण दिवस के स्वर्णिम अवसर पर संपूर्ण भारत में संयम कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण, जिनवाड़ी का प्रकाशन एवं परोपकार के क्षेत्र में अद्भुत एवं अविस्मरणीय कार्य हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में मंगलवार को हैदराबाद GPO में विशेष कवर को प्रकाशित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन युवा विधानाचार्य अभिषेक जैन मुंगेली के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समाज के अनेक प्रतिष्ठित महानुभाव उपस्थित रहे। कवर प्रकाशन में हैदराबाद पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर सुब्रमण्यम सहित समस्त सम्मानीय स्टाफ गणों का भी बहुमूल्य योगदान रहा। जिनवाड़ी चैनल के लिए हैदराबाद, तेलंगाना से ब्यूरो रिपोर्ट। कमलानगर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय
अंतर्राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके समापन कार्यक्रम के दौरान बुद्धिजीवियों द्वारा आधुनिक संस्कृत काव्य परंपरा में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज विचरित अनासक्त महायोगी के स्थान के महत्व पर चर्चा की गई। इस दौरान संस्कृत विभाग, कन्हैयालाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ के निदेशक डॉक्टर प्रदीप श्रीधर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में कमला नगर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विद्युत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके समापन कार्यक्रम के दौरान बुद्धिजीवियों द्वारा आधुनिक संस्कृत काव्य परंपरा में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज विरचित अनासक्त महायोगी के स्थान के महत्व पर चर्चा की गई। इस दौरान संस्कृत विभाग, कन्हैयालाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ के निदेशक डॉक्टर प्रदीप श्रीधर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस संगोष्ठी में सम्मिलित हुए, आपकी वाणी का, आपके विद्वत्ता का हम सभी को लाभ प्राप्त होगा, ऐसी भावना आज के इस सत्र की अध्यक्षता के लिए मैंने जी आज के सत्र की संस्कृत के बारे में जो विद्वानों ने जो व्यक्तित्व किया, बहुत ही बेहतरीन किया प्राकृतिक भाषा में, और मतलब जो सभी को बहुत अच्छा लगा। जितने विद्वान आए थे अच्छा एंजॉय किया सभी ने, है ना। विदेशों से भी लाइव रहा था। अंतर्राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी के समापन कार्यक्रम के दौरान समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के द्वारा अपने गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ऊपर रचित काव्य अनासक्त महायोगी पर चर्चा की गई। इस दौरान प्राकृत भाषा एवं संस्कृत भाषा को लेकर विद्वानों ने अपने अपने विचार मुख्य मंच के माध्यम से भक्तों के बीच रखे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय विद्युत संगोष्ठी में जूम ऐप के माध्यम से विदेशों से भी कई विद्वानों को जोड़ा गया, जिन्होंने काव्य से संबंधित गुण और दोषों के बारे में बताया, जिसमें आज लंदन से डॉक्टर ऋतु को जोड़ा गया। उन्हीं में से एक आचार्य मुनि जी हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर स्वयं को त्याग और तपस्या से श्रृंगारित किया है। आपकी प्रज्ञा से प्रस्फुटित साहित्य आचार्य परंपरा की महान धरोहर है। दिगंबर जैन की श्रमण परंपरा में महान आचार्य के ऊपर संस्कृत और प्राकृत भाषा में महाकाव्य की परंपरा में यह पहला 21वीं शताब्दी का अपने आप में बेजोड़ अनुपम महाकाव्य है। इस महाकाव्य में संस्कृत और प्राकृत भाषा में सरसता के साथ आचार्य जी तथा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी का संपूर्ण ऐतिहासिक वृतांत उपलब्ध है। इस महाकाव्य में संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का ही प्रयोग किया गया है। इसमें 747 संस्कृत प्राकृत छंदों का महाराज के जीवन चरित्र का सुंदर चित्रण इस महाकाव्य में है। यह चंपू महाकाव्य जो 12 सर्ग में विभाजित किया गया है। अनासक्त महायोगी में प्रणेता ने संस्कृत और प्राकृत दोनों ही भाषाओं में कोमल कांति पदावली का प्रयोग किया है। प्रथम देवी अरिहंत नमु में श्रुत का वंदन करता हूँ। सिर निर्ग्रंथ मुक्ति के साधक उन्हें नमन में करता हूँ। जिनकी कृपा को कृपा करके पला बढ़ा कुछ ज्ञान हुआ। उन माते पिता अरु श्री गुरु को नित प्रतिवंदन करता हूँ, नित प्रतिवंदन करता हूँ। और ये बेहतरीन एक तरीके से जो कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई है, उसके लिए सभी आयोजकों को हम धन्यवाद देते हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली ये प्रोग्राम था अनासक्त महायोगी जो काव्य है, जो पूज्य गुरुवर प्रणम्य सागर जी ने अपने गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के ऊपर रचित है। उस पूरे जो पुस्तक है, उस पुस्तक के ऊपर जो विद्वत जन होते हैं, उन्होंने अपने विचारधारा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दी है। यहाँ पर 2 दिवसीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें 4 सत्र चले थे और आज समापन था, जिसमें विद्वानों ने बहुत अच्छी समीक्षा करी। महाराज जी के द्वारा लिखित
अनासक्त महाकाव्य के ऊपर, और बहुत ही अच्छा माहौल था और सबने बहुत ही अच्छे अपने अपने विचार रखे उस रचना के ऊपर और बहुत ही अच्छा लगा। अक्षय अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब जान अरुण की किरणों से ये हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। कार्यक्रम की शुरुआत मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के समक्ष भक्तों द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत कर की गई। इस दौरान मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने भी विषय से संबंधित अपने विचार भक्तों के समक्ष रखे। साथ ही इस दौरान मुनिश्री ने अपने श्री मुख से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए भक्तों में धर्म की प्रभावना की, जहां भक्तों को मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जहां पर जिस सर्ग में जिस भाषा की प्रधानता रही, हमने उस भाषा का ही पूर्णतः परिपालन किया। तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे तो जहाँ संस्कृत का भाव आएगा वहाँ संस्कृत का है। इतना जरूर है कि संस्कृत के भाषा के प्रयोग के जो गद्य खंड हैं उनके परिपूर्ति में प्राकृत की गाथाओं का उपयोग जरूर हमने लिख करके किया सुभाषित के रूप में, ताकि उसमें एक मधुरता इसके माध्यम से आए। धर्म सभा के दौरान मंच का संचालन मनोज जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदीप जैन पीएनसी, जगदीश प्रसाद जैन सहित समस्त सकल दिगंबर जैन समाज कमला नगर के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अंतर्राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद एवं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्युत परिषद की भी अहम भूमिका रही। जिनवाड़ी चैनल के लिए कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग आगरा के कमला नगर शालीमार एनक्लेव स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में है विराजमान। मुनि श्री के सानिध्य में हुआ श्री कल्याण मंदिर विधान। उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद में 15 नवंबर को धूमधाम से मनाया गया परम पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनिराज का 49वां विमर्श उत्सव गुरुदेव के अवतरण दिवस पर भक्तों ने उत्साह पूर्वक लिया पुण्य लाभ। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बहा के इतिहास में प्रथम बार 14 से 19 नवंबर तक आयोजित हुआ श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र नेमिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक वेदी प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ, जिसमें भक्तों को मिला मेडिटेशन गुरु मुनिराज व संत सागर जी का पावन सानिध्य। चांदखेड़ी जैन मंदिर में विराजमान है परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग। पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में भक्तों को मिल रहा है मूल नायक भगवान आदिनाथ की शांति धारा करने का सौभाग्य। हैदराबाद में 23 नवंबर को किया गया आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के छाया चित्र सहित विशेष कवर का प्रकाशन संस्कृति शासनाचार्य स्वर्ण महोत्सव 2021 व 2022 के अंतर्गत हुआ। आचार्य श्री के छाया चित्र सहित कवर का
आगरा के नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का ओल्ड ईदगाह कॉलोनी से पद विहार करते हुए मंगल आगमन हुआ। नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी जैन मंदिर में मुनि श्री के सानिध्य में जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य वेदी शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का ओल्ड ईदगाह कॉलोनी से पद विहार करते हुए मंगल आगमन हुआ। नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी जैन मंदिर में मुनि श्री के सानिध्य में जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य वेदी का शिलान्यास समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान भक्तजनों ने मुनि संघ के पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ लिया। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य वेदी का शिलान्यास समारोह में मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने भक्तों को मंगल प्रवचन देकर धन्य किया। नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित इस धार्मिक उत्सव को लेकर भक्तजनों के भाव गुरु भक्ति के लिए देखते ही बन रहे थे। ये एक नवीन प्रतिमा मुनि श्री सुब्रतनाथ भगवान जी की, जो कि ओल्ड ईदगाह में अभी जो पंचकल्याणक हुआ था उसमें प्रतिष्ठित होकर आई है। तीनों मुनियों के सानिध्य में आज उन्हीं प्रतिमाओं को विराजित करने के लिए वेदी का शिलान्यास यहाँ नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी में हो रहा है। मुनि सुब्रतनाथ की मूर्ति आई हुई है, इस मंदिर में विराजमान की है। 3 जो मुनि महाराज हैं, वीर सागर जी, विशाल सागर जी और धवल सागर जी, उनके सानिध्य में वहाँ से पंचकल्याणक होके मूर्ति आई है मुनि सुब्रतनाथ की। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का ताज नगरी में चल रहे मंगल प्रवास से भक्तजनों में उत्साह बना हुआ है। जिनवाड़ी चैनल के लिए ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। इन दिनों मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज आगरा के कन्ना नगर शालीमार एनक्लेव स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में विराजमान हैं, जहां मुनि महाराज के मंगल सानिध्य में बुधवार को श्री कल्याण मंदिर विधान का आयोजन किया गया। इस दौरान मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों में धर्म की प्रभावना की, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजनों ने भाग लेकर धर्म लाभ कमाया। ताज नगरी के भक्तों के पुण्य प्रताप के चलते भक्तों को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का पावन सानिध्य लगातार मिल रहा है। इन दोनों मुनिद्वय कमला नगर स्थित शालीमार एनक्लेव के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में विराजमान है, जहां मुनि श्री के मंगल सानिध्य में कई धार्मिक अनुष्ठानों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनका धर्म लाभ लेने के लिए भक्त बड़ी संख्या में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शालीमार एनक्लेव पहुंच रहे हैं। आज मुनि श्री प्रणम्य सागर द्वारा रचित कल्याण मंदिर स्तोत्र, जो भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर उनका ही लिपिबद्ध किया गया है, उस विधान का मंदिर में जोर शोर से आयोजन किया गया। दूर दूर से भक्तों ने आके इसमें भाग लिया और मुनि श्री ने इसके बारे में बड़े विस्तार से सबको बताया और अनुरोध किया 27 तारीख से 4 तारीख तक कमला नगर में जो बड़ा नंदीश्वर विधान होने वाला है, उसके बारे में सभी लोगों से अनुरोध किया गया उस बड़े विधान में आके सभी लोग सम्मिलित हों। मुनि श्री ने प्रवचन में नंदीश्वर विधान के बारे में कहा कि नंदीश्वर विधान हो रहा है कमला नगर में, उसमें सभी लोग सम्मिलित हों। उसके लिए कहा पंचकल्याणक मेला यहाँ पे हो रहा है शालीमार में, उसमें सम्मिलित हों। और इसके अलावा मुनि श्री ने कहा हम लोग धर्म भावना रखें, तभी हमारा पुण्य अर्जित हो सकता है और उससे बड़े बड़े पाप कट जाते हैं। ज़्यादा धर्म करने से बड़े बड़े पाप कट जाते हैं, छोटा धर्म करते हैं तो छोटे पाप को करते हैं। इसलिए महाराज जी ने धर्म करने की सलाह दी।
बुधवार को मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में श्री कल्याण मंदिर विधान का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर जी में सैकड़ों की संख्या में भक्तजनों ने श्री कल्याण मंदिर विधान में भाग लेकर धर्म लाभ कमाया। इसके साथ ही मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा की शुरुआत मुनि महाराज के पाठ प्रक्षालन के साथ की गई, जहाँ भक्तों द्वारा मुनिश्री को शास्त्र भी भेंट किए गए। जैन परिषद के हमारे सभी जो पदाधिकारी सदस्यगण बैठे हुए खड़े हो जाएं तुरंत और आप श्रीफल अर्पित करें महाराज जी के चरणों में। महाराज श्री जी का जो यहाँ पर आवास हो रहा है, तो उसके दौरान महाराज जी ने कल्याण मंदिर शोध का विधान करा रहे हैं। उसमें महाराज जी ने बोला कि जो ये विधान जो चल रहा है, ये छोटी पूजा के माध्यम से हो रहा है। जब बड़ी पूजा होगी, बड़ा विधान होगा, उसके अंतर्गत अपने महाराज जी उसका कराएंगे और बहुत उच्च कोटि का होगा। ये नए तरीके से होगा सब कुछ इसके अंदर। के प्रभाव में ये रहा कि जो अभी 28 तारीख से जो नंदीश्वर विधान हो रहा है, जो कभी आज तक हुआ ही नहीं, आगरा की धरती पर पहली बार होने जा रहा है, जो कि कमला नगर में सानिध्य में गुरु श्री के मानी श्री के सानिध्य में होना है और बिल्कुल नया और अद्भुत नई तरीके से 52 जनालयों की मूर्ति बकायदा आई जाएंगी, स्थापित किएंगे, मांडले बनाए जाएंगे। हर परिवार को एक मांडले के साथ बैंड बाजे के साथ बकायदा वो आएगा, झूमते हुए नाचते हुए अपने अर्घ के साथ लेके आएगा। हर शैली के में उत्साह है और उस दिन का बेहतरीन से इंतजार किया जा रहा है जिस दिन वो ये विधान स्टार्ट होगा। धर्म सभा के दौरान मुनिश्री ने भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए भगवान के गुणों के रूप के बारे में बताया। मुनिश्री ने बताया कि जिस प्रकार समुद्र में पानी की बूंदों को गिनना मुश्किल है, उसी प्रकार भगवान के गुणों को जान पाना भी बहुत मुश्किल है। तो भोजन करने से उत्पन्न होने वाला सुख उसे प्राप्त होता है। मानस हर चीज का पहले बनाया जाता है। आप विधान करते हैं, पूजा करते हैं, उससे पहले भी आप अपना मानस तैयार करते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा से पहले आप एक विनय पाठ पढ़ते हैं ना। किस लिए पढ़ते हैं? है ना, भगवान के चरणों में अपना मानस हम तैयार कर लें कि हम भगवान की भक्ति करने आए हैं, और वो भक्ति बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। ये बात अलग है कि जब हमारा पुण्य अच्छा होता है तो हमें जब सुलभता से प्राप्त हो जाती है तो हम सोचते हैं कि नहीं महाराज, आप कहते ही रहते हो दुर्लभता से होती है, हमें तो सुलभता से ही मिलती रहती है। ऐसा ही सोचते हो। जब भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के लिए हमें अनेक तरह के पुण्य संयोग अगर हमारे साथ में रहते हैं तो वे सब हमारे लिए सहयोगी बनते हैं, तभी हम भक्ति कर पाते हैं। मुनि महाराज के मंगल सानिध्य में श्री कल्याण मंदिर विधान में भाग लेने आए भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। भक्तों का मानना है कि जब से मुनि महाराज के पावन चरण कमल ताज नगरी की धरा पर पड़े हैं, तब से ये ताज नगरी धार्मिक नगरी के रूप में परिवर्तित हो गई है, जहाँ प्रतिदिन मुनि महाराज के श्रीमुख से होने वाली अमृत वर्षा का आनंद सभी भक्तों को मिल रहा है। जिनवाड़ी चैनल के लिए शालीमार एनक्लेव, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित हाथी बाजार में आचार्य श्री विशा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्तों को प्रथम दिन यानी कि 21 नवंबर को प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव की क्रियाओं में सहभागिता करने का अवसर मिला, जहां भक्तों ने प्रभु अभिषेक शांति धारा के मध्य आचार्य श्री के सानिध्य में विधान की मांगलिक क्रियाएं कर पुण्यार्जन किया। 21 नवंबर को सप्तम पट्टाधीश आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज सत्संग का भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह सानंद संपन्न हुआ। ये संपूर्ण कार्यक्रम श्री 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन रत्नत्रय मंदिर नसियाजी फिरोजाबाद में संपन्न हुआ, जहां व्रत संयम के माध्यम से श्रावकों ने नवीन पिच्छिका गुरुदेव संत को भेंट की व अपने पुण्य के उदय से पुरानी पिच्छी प्राप्त की। इसके मध्य भक्तों ने गुरु संत की अष्ट द्रव्यों से पूजन कर आत्म कल्याण किया।
16 से 18 नवंबर तक आचार्य श्री दया सागर जी महाराज सत्संग के परम सानिध्य में देवादिदेव श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर गौतम बुद्ध नगर बिलासपुर में 3 दिवसीय भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 16 नवंबर को घट यात्रा, 17 नवंबर को याग मंडल विधान व 18 नवंबर को श्री जी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जहां भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव से आचार्य श्री दया सागर जी महाराज के मंगल आशीष से सभी कार्यक्रमों में पूर्ण रूप से सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। मेडिटेशन गुरु मुनिराज विहसंत सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में उत्तर प्रदेश की बाहनगरी में 14 से 19 नवंबर तक हुए भव्य अति भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत प्रभु जन्म कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर रानी प्रक्षालिका सिंह बदावर विधायक बाहा ने पंचोत्सव में पधार कर गुरु आशीष प्राप्त किया और गुरु महिमा का बखान करते हुए मेडिटेशन मुनिराज का मंगल आशीष प्राप्त किया। इस अवसर पर रानी प्रक्षालिका सिंह ने गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ताजगंज आगरा उत्तर प्रदेश में 25 एवं 26 नवंबर को मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित होगा श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान का महामस्तक अभिषेक एवं रजत प्रतिमा जी स्थापना महोत्सव। 25 नवंबर को मुनिराजों के सानिध्य में ओल्ड ईदगाह कॉलोनी से ताजगंज तक निकाली जाएगी रथ यात्रा। 26 नवंबर को श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ताजगंज में किया जाएगा महामस्तक अभिषेक। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन जगत से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।